ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 31 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। इस वर्ष का ये अंतिम कार्य दिवस है और आपको बता दें कैसा भी आपका ये वर्ष रहा हो, लेकिन आपके मन में एक प्रण होना चाहिए कि 1 जनवरी 2021 से मैं अपने लिए एक नए टारगेट सेट करूँगा। और इस वर्ष का जो मेरा टारगेट रहेगा, सबसे पहला टारगेट ये होगा कि मैं हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी प्राप्त करूँ। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करनी होगी। हमारी टीम आपके साथ है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया है? तो रूस देश के द्वारा अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया गया है। यह प्रश्न आपका लाइट सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो असम सरकार ने ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी वहाँ पे मदरसे और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को कब अपनाया था? 18 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस को अपनाया था। साथ में याद रखिएगा, भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया। भारत में अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1952 के तहत की गई है। ये प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। अभी पिछले भी 5 सालों के प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो उसमें से विभिन्न तरह की परीक्षाओं की यदि बात करें तो ये प्रश्न कम से कम भी 5 बार पूछा जा चुका होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन कहाँ पर खोला गया? पश्चिम बंगाल के अशोकनगर में खोला गया है भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने महानदी के बाढ़ग्रस्त मैदान के क्षेत्रों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो आपको बताना है कि जो महानदी है भारत के किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। ये प्रश्न भी पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, प्रश्न आपको इसी तरह का आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। यहाँ पे भी कोशिश की गई है हमारी टीम के द्वारा, इसकी इनपुटिंग में थोड़ा सा प्रश्न को घुमा फिरा गया है। आपने साथ में याद रखना है, महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। महानदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें सम्मिलित होती है शिवनाथ, हसदेव, इब, मांड, जोंक तथा तेल। तो ये सारी की सारी महानदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहां पर ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र को खोलने की घोषणा की है? तो गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र को खोलने की घोषणा की है। ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन हाल ही में सुर्खियों में रहा, यह किन 2 उपग्रहों के निकट है? तो याद रखिएगा, ये बृहस्पति और शनि ग्रह के निकट है। और ये प्रश्न भी हमारा HAS लाइट सर्विसेज और NT की सर्विस से प्रेरित है। हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज़ों की आवाजाही की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए किन देशों की सीमाओं पर भारत द्वारा राडार स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में क्या है, भारत द्वारा राडार स्टेशन स्थापित किया जा रहा है ताकि हिंद महासागर की जो सुरक्षा है उसे और भी सजग किया जा सके। देखिए, इसी तरह के प्रश्न आपको लाइट सर्विसेज में देखने को मिलते हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जब आप इस प्रश्न का 4 ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी डिफिकल्ट तरीके से इसका आंसर लगेगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 जनवरी 2021 से हमारी टीम क्या करे। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम MCQ लेके आएँ या सिंगल लाइनर में ही डिस्कशन करें? इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। 1 तारीख से हम उस प्रयास के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। 20 दिसंबर 2020 को भारत ने कोलोन विश्व कप कितने स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत ने यहाँ पे 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। ये स्वर्ण पदक सिमरनजीत कौर, मनीषा और अमित पंघाल ने जीते हैं। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को यहाँ पे देखिए 111वां स्थान दिया गया है। इस सूची की बात करें तो भारत को 162 देशों की सूची में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में पहले 3 स्थानों पर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग को मापा गया है। आगे डिस्कशन करेंगे 31 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकाय चुनावों में प्रदेश भर में करीब कितने मतदाता है? ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 54.33 लाख वोटर्स है, जिसमें से यदि बात की जाए तो 27,34,154 पुरुष और 26,98,709 महिला मतदाता वोट डालेगी। राज्य में कुल 3615 पंचायतें हैं, जिसमें 21,384 वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों की बात करें 1792 और जिला परिषद 249 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। आप मोटे तौर पे इतना याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें 54.33 लाख वोटर पार्टिसिपेट करेंगे। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में प्रथम मतदाता बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है श्याम शरण नेगी। किन्नौर जिले में कल्पा गांव में साल 1917 में श्याम शरण नेगी का जन्म हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये भारत के पहले वोटर है, जो कि काफ़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आपको ज्ञात होगा जब भारत का लोकतंत्र अस्तित्व में आया उसके बाद जो प्रथम चुनाव हुए तो जो हमारा ट्राइबल का एरिया है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे पहले ही वोटिंग की व्यवस्था कर दी गई थी ताकि हमारा प्रदेश भी इस विश्व के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसके साथ में जुड़ सके। तो जो श्याम शरण नेगी जी थे, इन्होंने क्या करना था, इनकी ड्यूटी भी थी, इन्होंने इलेक्शन करवाने थे, लोगों से वोट डलवाने थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इनको सबसे पहले जो इम्प्लॉयज़ रहता है वो अपना वोट कास्ट करते हैं। सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया, फिर अपनी ड्यूटी पे चले गए। इसी कारण से जाने जाते हैं भारत के प्रथम मतदाता के रूप में। राज्य चुनाव आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की अधिसूचना कब जारी की थी? तो 21 दिसंबर 2020 को यह अधिसूचना जारी की गई थी और करीब 22 जनवरी 2021 से पहले सारी की सारी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि जो पंचायती राज का एक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग टू यदि बात करें तो उसके आगे फिर नई पंचायत का गठन करना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव कितने चरणों में होंगे? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में पंचायतों के चुनाव चल रहे 3 चरणों में होंगे। 17, 19 और 21 जनवरी 2021 को चुनाव आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 8 से 4 बजे के बीच में मतदान होगा। याद रखना है आपको, क्योंकि 17, 19 और 21 को आपको मतदान करना है। यदि आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी पद के लिए आपने अप्लाई किया है, कोई फॉर्म फिलअप किया है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिएगा। किसी परीक्षा में आप बैठे तो आपकी जो हिस्सेदारी है उस परीक्षा में जो आपके मार्क्स आने चाहिए, विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान में आपकी 100% हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। यह किताब इस तरह से लिखी गई है ताकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थी है उनको 100% लाभ मिल सके। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जाता है कि विभिन्न तरह के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उसमें से कितने प्रश्न इस किताब से पूछे जा रहे हैं। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया तो ये किताब काफ़ी खरी उतरी है, तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं elastedco.in वेबसाइट से। यहाँ पे आप स्लाइड के सबसे ऊपर वेबसाइट का एड्रेस देख रहे हैं, इस वेबसाइट के ऊपर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में जाके इस किताब के कंटेंट्स देख लीजिएगा और आप इस किताब को परचेज कर सकते हो। दूसरी तरफ आप एक और इमेज देख रहे हैं जिसमें क्लर्क परीक्षा की किताब है, जिसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। ये भी नवीनतम संशोधित किताब है। इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी टीम ने काफ़ी किताबें तैयार की गई है। इन किताबों के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।